हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओवरलोड रिले के बारे में जानेंगे। ये रिले आपने बहुत सी जगह लगा देखा होगा, जैसे कि स्टार्टर के अंदर ये काम में आता है। और स्टार्टर बहुत जगह लगा रहता है, जैसे हमारा मोटर कंट्रोल करने के लिए खेत की मोटर आती है, बोर की मोटर आती है, इंडक्शन मोटर आती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है मोटर को। तो ये रिले काम कैसे करता है, और ये ख़राब हो गया इसे कैसे चेक करे, और ये रिले चालू है ये ख़राब है इसे कैसे चेक करना है, और इसका हर एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्या काम करता है। इसका क्या काम है, ये डंडी का जो है नोब देख रहे हैं, और ये बटन्स कैसे काम करते हैं, और साथ ही ये ओवरलोड जो रिले है इसका नाम, तो ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर किस तरह ये ट्रिप होता है। ठीक है। और साथ ही में हम ये जो इसके एम्पेयर आते हैं कौन से कितने इसका, जैसे कि ये 1321 का रिले है तो कौन सा रिले कितने एचपी के मोटर को लगेगा, तो हम वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। अगर ये रिले अगर ख़राब है या फिर चालू है, इसे चेक कैसा करना है। ये रिले नया है तो इसे चेक कैसा करना है मैं आपको वो बताऊंगा, ताकि आप अगर कहीं काम करने के लिए गए तो आप जैसे रिले आपको शक होता है रिले पे कि रिले ख़राब है तो उसे किस तरह चेक करना है। तो देखिए, तो आपको एक मल्टीमीटर एक लैम मीटर ले लेना है और उसे कंटिन्यूटी मोड पर रख देना। देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है। ठीक है। तो मैं आपको इसकी हर एक चीज़ बताता था। देखिए पहले तो ये जो है दो बटन्स आते हैं इसमें स्विच, जो कि ये ऑन करने का है और ये ऑफ़ करने का है। ठीक है। तो इसका जो है कंटिन्यूटी किस तरह रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस बट मतलब ऑन करने वाले बटन को अगर आप दबाओगे तो इसमें कंटिन्यूटी आएगा। ठीक है। अभी छोड़ दिया मैंने तो इसका कंटिन्यूटी बंद हो गया, वो भी हम चेक करेंगे मीटर से। और इसका किस तरह काम रहता है, अभी इसमें कंटिन्यूटी चालू रहेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों को लगाऊंगा देखिए, तो ये कंटिन्यूटी इसमें जो है वो चालू रहेगा। एक मिनट, देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है। जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा कंटिन्यूटी बंद हो जाएगा, जैसे इसको छोड़ा कंटिन्यूटी ऑन, तो इसका कंटिन्यूटी ऑन रहता है। इसको दबाने के बाद कंटिन्यूटी ऑफ होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके स्विच चेक कर लेते हैं। स्विच किस तरह चेक करेंगे, देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया है, आपको एक नोब यहाँ पे रखना है मीटर का और एक यहाँ रखना है। देखिए अभी कोई बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है और कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है, मतलब हमारा ये पॉइंट मतलब स्विच ऑन ऑन वाला स्विच ठीक है। इसी तरह हम जो है ऑफ वाला स्विच चेक करेंगे, तो इसी तरह हमको यहाँ पे लगा देना है। तो ये इसका बीप लगाते से बताएगा। ठीक है। देखिए जिस तरह पे बता रहा है और बीप का आवाज़ आ रहा है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा बीप बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्विच ठीक है। अब इसके यहाँ पे देखिए अब 4 पॉइंट दिख रहे होंगे और यहाँ पे 3 है, तो इसका भी अब मैं आपको बता देता हूँ काम। ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं, अगर ये मान लो हमारा रिले 3 फेस के स्टार्टर में लगा है, 3 फेस मोटर को कंट्रोल करने के लिए लगा है, तो एक फेस यहाँ पे लगेगा, दूसरा फेस यहाँ लगेगा और तीसरा फेस यहाँ लगेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी किस तरह रहती है, देखिए जो यहाँ पे पहले वाला जो पॉइंट है इस वाला, इसको लगाना है और इस वाले पॉइंट को लगाना है। ठीक है। तो देखिए रीडिंग शो कर रहा है और बीप का आवाज़ कर रहा है, मतलब ये हमारा ये वाला पॉइंट ये वाला फेस जो है वो ठीक है। इसी तरह इस वाले पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, इस वाले ये आपस में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ लेकिन कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो ये हमारा ये पॉइंट ठीक है, कोई पॉइंट से कनेक्ट नहीं है। इसी तरह हमको बीच वाले पे रख देना है। तो देखिए रीडिंग शो कर रहा है, मतलब हमारा ये वाला पॉइंट भी ठीक है। तो इसी तरह ये इस वाले पे नहीं आना चाहिए रीडिंग। देखिए जैसा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह ये वाला पॉइंट भी हमारा जो बीच वाला पॉइंट है ये भी ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट आता है अब, तो इसे चेक करने के लिए देखिए आपका पहले तो इस पर आना चाहिए बीप का आवाज़। ये देखिए बीप का आवाज़ आ रहा है। और इसी तरह दूसरे वाले पॉइंट पे भी आना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पे तब ये लगा रहेगा तब आएगा। ठीक है। तो इस पे अभी जब ये लगा है तब नहीं आना चाहिए, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये तीनों में बताना चाहिए, इस तीनों का कंटिन्यूटी, तब इसमें नहीं आना चाहिए। अगर इसमें आता है तो शॉर्ट रहेगा। ठीक है आपस में। तो इस तरह से आप रिले को चेक कर लेना है। ये रिले हमारा ठीक है। अगर ये ख़राब रहता है तो आपका देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आएगा बता देता हूँ। एक तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं आएंगी और ये आपस में कंटिन्यूटी दिखाने लगेंगे अगर ज़्यादा ही चल गया तो कार्बन की वजह से। और जो है इसकी कंटिन्यूटी ऑलवेज ऑन रहती है, ये बटन दबाने के बाद इसका कंटिन्यूटी बंद होता है। और इसकी कंटिन्यूटी आती है तब जब ये हम ऑन का स्विच दबाते हैं, इसकी कंटिन्यूटी ऑन हो जाती है। ठीक है। और हम इसको अब खोल के देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है, वर्किंग कैसा करता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो 1321 जो यहाँ पे लिखा रहता है, ये नोब किस तरह सेट करना है, कोई भी मोटर पे कैसे फिट करना है, इसे किस पॉइंट पे सेट करना है। तो उसको क्या करना है आपको, जैसा कोई भी मोटर लगा है तो हर एक ये रिले हर एक नंबर के अलग अलग आते हैं। जैसे इसमें 1321 है तो हम ये देख लेते हैं रिले कितने प्रकार के आते हैं इसके अंदर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एक 610 का आता है जो कि 3 HP के मोटर को चलेगा, और एक आता है 914 का जो कि 5 HP के मोटर को चलेगा, और एक आता है 1321 जो हमारे पास है, ये 5 से 10 HP के मोटर को बीच में कोई भी मोटर को चलेगा। और जो एक आता है 2032 का जो कि 10 HP के ऊपर के उसको चलेगा, और इससे भी ज़्यादा आते हैं लेकिन कॉमन ज़्यादातर यूज़ होते ही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो 1321 वाला है। 1321 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो हमारे बोर के पैनल्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। और जो है तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कौन सा रिले कैसे रखना है। इसको सेट कौन सा रिले किसको लगेगा वो तो मैंने आपको बता दिया, और इसको सेट कैसे करना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 13 से लेकर 21 तक जो अभी नंबर देख रहे हैं ये सब एम्पियर है, ठीक है। तो अगर मान लिया आपका 5 HP का मोटर है और वो 12 एम्पियर ले रहा है, तो उसको सेट करने के लिए 12-15 एम्पियर ले रहा है, मान लो 15 एम्पियर ले रहा है, तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप क्लेम मीटर से मोटर का एम्पियर चेक कर लीजिए कि इस तरह क्लेम मीटर से। तो मान लो 15 एम्पियर आ रहा है, तो आप क्या करिए इसको 16 या 17 पे सेट कर दीजिए, मतलब यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको सेट कर देना है, 1-2 एम्पियर ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो इस तरह से सेट कर देना है। तो इसको सेट करने से आपका फ़ायदा क्या होगा, तब भी अगर मोटर पे आपका लोड ज़्यादा आएगा या फिर आपकी मोटर जाम हो जाएंगी तो ये रिले उसको कट ऑफ कर देगा, मतलब ट्रिप हो जाएगा ये खुद, और मोटर को बचा देगा जलने से। इस तरह ये रिले काम करता है। तो आप कोई भी मोटर का सेट कर सकते हैं उसका एम्पियर निकाल के यहाँ पे, ठीक है। तो इसका बहुत आसान तरीका था सेट करने के लिए। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह ये काम करता है। तो आपको सबसे पहले ये खोल देना है यहाँ से। इसको खोलने के लिए यहाँ पे 2 नटा लगे हैं, ये पट्टी लगी रहती है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से आपको, तो मैं इसे खोलता हूँ और ये किस तरह काम करता है अंदर से हम उसका जो है देखेंगे। तो देखिए इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से रहता है। ट्रिप का हम बाद में देखेंगे ट्रिप कैसा होता है, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं ये स्विच और ऑन ऑफ का कैसा काम करता है। देखिए जो हमारा ये ऑफ स्विच है, ऑफ करने के लिए आता है ये, और ये ऑन करने के लिए आता है। देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया था कि जो ऑफ करने वाला जूस है उसका कंटिन्यूटी हमेशा चालू रहता है, तब हम इसको दबाते हैं तो मैग्नेटिक कॉइल को सप्लाई जाना बंद हो जाता है, जिससे हमारा झूला नीचे गिर जाता है, मोटर जो है हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑफ वाले स्विच का मैकेनिज्म। और ये देखिए इसका गिर गया नीचे पट्टी, तो इसको बाद में बिठा दिया मैंने यहाँ पे, देखिए। और ये जो है ऑन करने का, तो ऑन करने का देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाए और यहाँ एक पॉइंट लगाए, तो इसका कंटिन्यूटी अभी ऑफ कंडीशन में, जब मोटर हमारा बंद रहेगा तभी ऑफ कंडीशन में। जैसे हमने इसको ऐसा दबाएंगे तो ये टच हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से पूरा सप्लाई जाके वो मैग्नेटिक कॉइल जो है वो चिपक जाएगा। और जो ये चौथा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसके ज़रिए और इसके ज़रिए बाईपास हो जाएगा, वो आपके कनेक्टिंग पट्टी पे फिक्स होगा, तो ये ऑलवेज ऑन हो जाएगा यहाँ से। ऑलवेज नहीं ऑन होगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से ये है ऑन हो जाएगा, और यहाँ से बंद करने के लिए आपको इसको दबाना पड़ेगा। जैसे आप इसको बंद करेंगे यहाँ से, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ होके हमारा रिले को करंट, मैग्नेटिक कॉइल को करंट बंद हो जाएगा और हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह जो नीचे इसमें ट्रिप सिस्टम कैसा काम करता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो इसको खोल देना है हमको, नीचे वाला इस वाले नट को खोलना है। तो देखिए ये जो है 3 फेस, ये आपको सिंगल फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फेस में। सिंगल फेस में बोर के पैनल में यूज़ होगा, और 3 फेस में इस मोटर के लिए, बड़े मोटर के लिए यूज़ होगा। तो देखिए ये यहाँ पर जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये लोहे की पट्टी आती है। ये देखिए 3 पट्टियाँ देख रहे होंगे, लोहे की पट्टी आती है, और इसके ऊपर देखिए कॉपर का वायर लपटा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे तीनों इस पे। तो ये जब इस पे लोड पड़ता है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट बनता है, मैग्नेट इस पट्टी में मैग्नेट बनता है, और ये मैग्नेट की वजह से ये पट्टी इस तरह से आगे चल जाती है। देखिए इस तरह से आगे चल जाती है। इस तरह से तीनों पट्टियाँ आगे जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ से ट्रिप हो जाता है, जैसे कि अभी ट्रिप होता है क्यों मैं। और ट्रिप बंद करने के लिए हमको फिर से ऑफ वाला स्विच दबाना पड़ता है, हमारा ट्रिप जो था वो सीधा जैसा कि वैसा सही हो जाता है। देखिए तो ट्रिप कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए ये जो पट्टी है इसको थोड़ा सा धकेलेंगे तो ये ट्रिप हो गया, ठीक है। ये मोटर को इसने बंद कर दिया लोड आने की वजह से। जैसे हम फिर ऑफ वाला स्विच दबाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और ऑन वाला स्विच दबाने से मोटर हमारा फिर से चालू हो जाएगा। तो ये मैग्नेट बनने की वजह से क्या होता है, ये पट्टी आगे को सरकती है, इस साइड सरकती है, और यहाँ पर जो ये नट्स कसा हुआ है, ये नट इसको धक्का दे देता है इस तरह से, और ये तीनों मिलके एक साथ धक्का देती है और ये ट्रिप हो जाता है। इस तरह से ये सिस्टम इसका काम करता है, मैकेनिज्म। तो दोस्तों मैंने आपको रिले की जो है वो पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझे आप कमेंट करिए, मुझे पूछिए, तो मैं आपको बता दूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। और मैंने बहुत से सारे वीडियो वाइंडिंग के 3 फेस मोटर्स के, ओपन वेल मोटर्स के वीडियो डाला है, ऑलरेडी है मेरे इस पे, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको वाइंडिंग सीखना है तो। और बोर की मोटर किस तरह फिट करती है वो भी, इसका भी वीडियो डाला है, तो आप वो देख सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।